बढ़ोतरी हुई है तो बीजेपी से होगी। तो पवन के बारे में क्या कौन जीतेगा इस बार? जीतेगा? हाँ। क्या क्यों था गाँव में बढ़िया पे होता है किसका? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ बीजेपी का क्या था? बीजेपी क्या, बीजेपी ने काम करे, इतनी 12 प्रोजेक्ट लिया, IMT बना दी, और इससे बड़ा क्या होगा। तो हल्का हल्का में किस एरिया में गुड़गांव में जैसा माहौल हो जाएगा। आनंद है भाई। आनंद है? हाँ। क्या क्यों खड़ा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। किसका? पवन खर को देगा उसका क्या था? भाई, बढ़िया मानस से बढ़िया काम करो, अध्यक्ष में काम आओ है। अच्छा। जो कांग्रेस वाला जयवीर वाल्मीकि यो किताब नहीं जाता नहीं भाई हम तो अपने पवन खर को दान जताओगे और तन मन धन तक दिखाओगे। एक समीकरण भी बन रहा है, जो बन रहा है कांग्रेस ने अशोक तंवर के जूते मार के काटा पीटा उड़ा, और सेकेंडली शैलजा को गाड़ी दे रहे हैं, शैलजा को गाड़ी दे रहे हैं। अब वहाँ इन्होंने हिसार में पंचायत हो चुकी दलित समाज की सारे की, अब कांग्रेस को वोट नहीं देना, कांग्रेस को हराएंगे। लेकिन आपके गांव में पवन आ रहा है, इसका क्या क्यों है? पवन का 100% प्रोग्राम है, बहुत ही सही। अब की बार इस सिर्फ मैं तो दहियाड़ा से कहना चाहूँगा भाई, दहियाड़े 3 बार लिया, छोरा कसूर के है, के कसूर है, एक बार देखो दहिया जो। तब मैं खास कर दहिया साहब भाई कसूर बता दो, छोरा के बूट पर रखे, किसके बूट पर रखे जिन्हें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भवर सिंह, हाल के अंदर खरखोदा विधानसभा के अंदर मौजूद है। खरखोदा विधानसभा के गांव गढ़ी के अंदर मौजूद है। यहाँ पे राजनीतिक जो रण है वो पूरी तरह सज चुका है। राजनीतिक जितने भी पहलवान हैं, जितने योद्धा हैं, सारे के सारे चुनाव मैदान में आ चुके हैं। तो गढ़ी के अंदर जानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ बुजुर्ग हैं, कई सारे बैठे हैं, पूरे छाया है, बड़ है, बहुत अच्छा है, इसकी छाया में आराम से बैठे हैं। और यहाँ पे पूछते हैं, तो राम राम। राम राम। भाई हम तो अपने पवन खर को दान जताओगे और तन मन धन तक दिखाओगे। अच्छा। हाँ, सारे गांव का बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। पवन ने क्या था जताओगे? पवन बहुत बढ़िया आदमी है, बोल चाल ये दिया है। और पहले लोग ने उसके चक्कर में आकर 3 बार हरा दिया, 2 बार हरा रखा है। अच्छा। हाँ, ये संपत्ति भी उसके साथ है। अच्छा। हाँ, और बहुत बढ़िया बोलन चाल में कभी चले जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल आराम से बात करा है, बैठा के, और अब भी ऐसे ही बात करा है। तब बढ़िया आदमी है। उसका क्या करें, जो 3 प्लान बना लिया, सबका नाश कर दिया उसने, सब बेचा है ना कांग्रेस काले ने, वाल्मीकि ने। एक बार भी ना काम करे, आके भी ना जा क्या रोड बनवाए ना, वो रोड देखा अपना आए होगे, कितना बुरा हाल है। 10 वो हो लिए आड़ा घेर का कुर्सी ना अपना बैठ गया। बाहर का रास्ता दिखा दोगे? बिल्कुल दिखाओगे। अच्छा। हाँ, उन्हें आड़ा कुछ नहीं कराया। अच्छा, क्या नाम है? कित क्यों पे? मैं ये निजामपुर खुर्द का हरे का नरेंद्र नाम है मेरा। निजामपुर खुर्द है? हाँ, गड्डी का हाँ, गड्डी का ले हाँ, निजामपुर खुद। हाँ, खुर्द। क्या नाम है? हरिओम है। हरिओम है। हरिओम है। तो पवन का क्या ब्योत है? बढ़िया ब्योत है जी। अच्छा। एक तरफा इलेक्शन है। एक तरफ इलेक्शन किसका? पवन का। अच्छा। जयवीर ने देवी का नहीं था, ऐसा बनाते हैं, हरियाणा में तो दिखा नहीं का। अच्छा। बतेरी दिन देख लिया, वोट मांगने तो आ जाए, उसके बाद कर कोई मना दिखता लगे में। अच्छा। बाकी के बढ़िया प्रोग्राम है भाई का, दिल तन मन तैयार है। पवन इतना अच्छा क्या था लागे? भाई युवा है, सबके दुख सुख में मिलनसार है, इसलिए बढ़िया लग गया है। हमारे हल्के का क्या नाम है? कितके? हरिओम है जी। कितके हो? कर खोद देगा जी। हाँ जी, ताऊ क्या नाम है? कितके हो? गड्डी के हैं जी। गड्डी गए हो? रणधीर नाम है। अच्छा। और तन मन धन से पवन के साथ है। पवन के लिए क्या तो है? पवन बहुत बढ़िया नेता है, हर एक के दुख सुख में काम आने वाला नेता है, इसलिए हम पवन के साथ भाई। धर्मवीर। हाँ। आजा के भी थाड़े बहुत बढ़िया है भाई, 100% है भाई। किसका? कमल का। कमल का? हाँ, फूल खिलाना है भाई। अच्छा। तो खिला तो कोने 15 साल हो गया नहीं, खेल जाएगा ना। अच्छा। बतेरे दिन हो लिए भाई। क्यों कर खेल जाएगा? खेल जाएगा इनके नाम सब भाई, ज्ञान हो गया मैंने भाई के, ये कुछ करता नहीं, 15 साल से कुछ कराया नहीं। कौन नहीं करता? खरखोदे का जयवीर वाल्मीकि। अच्छा। विधायक जी ने कोई काम नहीं करा, खरखोदे में पानी आप नहीं आए हो उड़े गए, 2 बूंद पड़ते हैं कि रास्ता है कौन रहता भाई। ये अपने क्षेत्र का आदमी है भाई, इसलिए तो पवन है। खरखोदा को इसलिए देंगे भाई, यहाँ पे काम करेगा क्षेत्र में हमारे में। हाँ, तो पूरे पट्टा वट्टा भी डाल रखे आपने? हाँ, मैं तो हूँ भी भाई, इतना जीऊंगा इतना हूँ बीजेपी का। अच्छा। हाँ जी, उन तक करूँगा भाई। हाँ यही। हाँ जी, क्या वोट देंगे जी। पवन की क्या देते होगे? और भी तो झूठ रहे हैं। झूठे दोगे जी महाराज,
हाँ हमारे नजदीक का है, काम बढ़िया कर रहे हैं। काम बढ़िया करेगा। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामवीर। क्या नाम है? आनंद भाई आनंद। हाँ। क्या क्यों खड़ा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। किसका? पवन खर को देगा उसका क्या तय है? भाई, बढ़िया मानस से बढ़िया काम करवा दो, सख में काम आओ है। अच्छा। जो कांग्रेस वाला जयवीर वाल्मीकि यो किताब नहीं जाता नहीं, हाँ। 3 प्लान वाली इन्हें, चौथी प्लान में इन्हें बजा जाओ भाई। अच्छा, तो उड़ान देख के बनाओ, उसने तो बनाते नहीं ना उड़ाने में ना देख के हैं। दे रहा है बस। उड़ा कुछ हैं? उड़ा देख लिया 3 बार, कुछ आता ही नहीं, करता ही नहीं, क्या फायदा है इसका। तो उड़ान देख के बनाओ, बोले उड़ा 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 ना कोई इनके कोई आदमी उड़ा काम करो ना करो हैं। उड़ा फैल कर दिया इधर। पहले कर दिया। क्या क्यों थे काम में? गाँव में बढ़िया पे होता है किसका? बीजेपी का। बीजेपी का। हाँ बीजेपी का क्या है? बीजेपी का क्या, बीजेपी ने काम करे 12 प्रोजेक्ट लिया, IMT बना दी, और इससे बड़ा क्या होगा। तो हल्का हल्का में किस एरिया में? गुड़गांव जैसा गुड़गांव में जैसा माहौल हो जाएगा यार, जमीन की इतने रेट यार को बुझे भी ना था। अच्छा। हाँ, लाखों लोग नहीं जो रोजगार मिल लगा रहेगा ना। विकास की गति बता रखी। तो पवन का भी सहयोग रहा होगा इसमें? हाँ, पवन का तो पूरा सहयोग था। उड़ान था वो कबार कर कर बंजर बना दी थी, जमीन जंगल हो गया था उड़ ये भी मेहनत कर कर IMT खड़ी करवा दी। प्रधानमंत्री की देन है, बीजेपी की देन है यार। गुड़गांव। क्या नाम आपका? मेरा सुरेश दैया। हाँ जी, क्या कहोगे? बड़े भाई ने कह दिया पुराने ठीक है। सरपंच है। बड़े भाई ने कह दी ठीक है सारे ठीक। ना ना, तो उड़ान देख के वोट दे है। ना 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 हम उड़ा के नाम किसी के, हम तो भाई न्यूट्रल आदमी हो रहे हैं, हमने किसी का मतलब नहीं थे। पार्टियां में थे बतेरा वो करे पर अच्छा, तो ये भी पवन तारे काम मारे आ रहा स्वागत पूरा काम करने लग रहा है। अच्छा, काम का कर रहा था हम भी यार। तो 2 बार हरा भी दिया तुमने हो। वो तो किस्मत की बात है भाई, पिछली बार थोड़ी वोट आता आ रहा था। अच्छा, तो फिर क्या करोगे पूरी बार? हाँ वो काम मदद करने लग रहा है। अच्छा, तो उड़ा का क्या रहेगा फिर? भाई उड्डा भी अपनी किस्मत की लेगा। अच्छा जी, क्या नाम है? अजीत राणा। अजय रे, के माहौल? बढ़िया माहौल बीजेपी का। बीजेपी का क्यों है? काम देखो, इस जमीन की बात कर रहे थे अब भाई साहब ने बताया कि इतना रेट हो गया, कीमत होगी अड़े की इस बॉर्डर की। हुड्डा साहब थे जो 30 लाख रुपए में 1 एकड़ जमीन ली थी, उस टाइम भी ना थे इसके रेट तो इतने। क्यों रहे? तो करोड़ों में बात है, अच्छा। देते भी कोई नहीं। अच्छा। और विकास की बात देखो, बेरोजगारी खत्म होने पे इस एरिया की ताव होगी। IMT आ रही है, सैकड़ों कंपनियां होंगी, तो बढ़ोतरी हुई है तो बीजेपी से होगी। तो पवन के बारे में क्या कहोगे? कौन जीतेगा इस बार? जीतेगा? हाँ। क्यों जीतेगा भाई? पिछली बार का देख लो, लड़का मेहनत कर रहा है, अच्छा लड़का है। और इस मंडल में देखे तो कुछ आदमी होगा तो यो है, पिछली बार भी किस कारण के हो गया था, लेकिन अब मानस पूरा जोर लगा रहा है, मेहनती भी। IMT बलवान में पूरा सहयोग करेगा। सहयोग है उस टाइम दुष्यंत का और बीजेपी का जो सहयोग था उस टाइम यो भी था। हाँ जी, क्या क्यों था डगा? याडे का 1 साइडेड है। किसका? पवन खरखोदा का। उसका क्यों है? वो लोगों में सिंपैथी है, शरीफ है, ईमानदार है, मेहनती है। सिंपैथी किस बात को लेकर? भी 2 बार हरा लिया बेचारा, पिछली बार तो बड़े मामूली अंतर से आ रहा था। तो और मैं एक और बात आपने बताऊं, पिछली बार भी बीजेपी की टिकट मांगा था, न मिल भी गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्यों कटी। अगर पिछली बार मिल जाती थी, पिछली बार 25,000 से जीतता, अब की बार और ज़्यादा से जीतेगा। लोगों में भारी संपत्ति है जी। और फिर मोदी जियों के और बीजेपी गवर्नमेंट के काम है, बिना पर्ची बिना पर्ची ऑनलाइन सब कुछ ट्रांसफ़र वगैरह। क्योंकि हम MLA रहे, मैं आपको बता दूं पत्रकार जी, मास्टर महेंद्र सिंह देव यहीं से MLA थे 87 में। तो हमारे घर ना सुबह उठते 5 बजे जा लिया करते लोग, काम दो आया करते, कहते नौकरी लवा दो और क्या बदली करा दो। लेकिन बीजेपी सरकार ने नौकरी मेरिट पर कर दी और बदली टीचरों की खासकर वो ऑनलाइन कर दी, सब टीचर खुश भी हैं। तो अब आप देख रहे हो गए MLA के पास उतनी भीड़ नहीं होती। यहाँ तो जितनी ये रैली हुई है ना अपना आज देखी, ये जितनी रैली तुम्हारे घर होया करती, सिर्फ कामों की वजह से लोग। हाँ हाँ ना, हमने सेवा भी करी, लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। दूसरा इलेक्शन में लड़ा उन्होंने, वे मात्र 38 वोटों से हार गए।
मतलब 20 वोट इधर से उधर हो जाती तो वे जीत जाते। कोर्ट केस भी कराया उन्होंने। सारी उम्र का मलाल है। हाँ ना, देखो मैं बताऊँ, आदमी 20,000 से हार जाए ना तो शांति होती है, पहले पता चल जाता है। 20 वोट तुम्हारे गांव में खराब हो गए। एक हल्का निशान था, उसने 3,500 वोट खराब करी हमारे, क्योंकि हमारा निशान हल्दर का था, जनता पार्टी का। अरे को मंडल जी गवर्नर थे, उन्होंने चौटाला साहब से उनकी बिगड़ गई, उन्होंने का सिंपल हल्का निशान दे दिया। हमारे गाँव में एक खाती था, हमारा बड़ा सपोर्टर था, तो उसका वोट गिर का आया, उसका लड़का बोला अबू वोट डाला बोला निशान पा गया था, बोला हाँ पड़ा दिखा था, न्यारा पड़ा दिखा था, वो था उसका एक जब गंदैया था। मतलब 3,500 वोट खराब हुई, लेकिन हमने रिकाउंटिंग के हाई कोर्ट में गए, हम जीत भी गए थे, यूँ लगा लो। फिर अकस्मात वहाँ बाई इलेक्शन था नरवाने का, चौटाला साहब में, उसमें उनकी डेथ हो गई। हाँ, फिर इन जो हुकम सिंह मंत्री थे, उन्होंने वो बैलेट पेपर पढ़वा के संदूक कर उनमें फिर कैंसिल करवा दी, क्यों राज था उनका। फिर इतना अगला इलेक्शन आ गया, फिर हम भी ढीले पड़ गए, वहाँ भाई अगला इलेक्शन में देखेंगे। तो तब से लग रहे हैं। क्या नाम है? नरेंद्र दी एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, और सोनीपत भी मेरा चैम्बर है। और यहाँ पवन भाई के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनके दादा ने हमारे चाचा के लिए बहुत घना काम कर रखे हैं, बहुत मेहनत कर रखी है चौधरी वर्तू ने, तो हम तो उनका एहसान तारे हैं। हाँ, भाई की मदद हो जाए और क्या होगा। चलो थैंक यू। लेकिन आपके गांव में कौन आ रहा है, इसका क्या होता है? पवन का 100% प्रोग्राम है, बहुत ही सही। अब की बार इस सिर्फ मैं तो दहियाड़ा से कहना चाहूँगा भाई, दहियाड़े 3 बार लिया, छोरा कसूर के है, के कसूर है, एक बार देखो दहिया जो। तब मैं खास कर दहिया साहब भाई कसूर बता छोरा के बूट पर रखे, किसके बूट पर रखे जिन्हें, किसका क्या नुकसान कर रखा है, एक बीच ने भी देख लो बेचारे ने। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है, मैं और खासकर हिंदुओं से ये आह्वान करता हूँ, जो कांग्रेस को वोट देगा वो देश का गद्दार है। कांग्रेस एक असामाजिक पार्टी है, गद्दारों की पार्टी है, देशद्रोहियों की पार्टी है, और बहुत गलत बोलते हैं, ना इनको पता। आज सारे देश में आग लगी हुई है, जहाँ भी मुसलमान हैं वहीं ना तो हिंदुओं की कोई धार्मिक रैली होने देते, वहीं पत्थरबाजी होती है। शिमला में देख लो, मंडी में देख लो, मान्या में देख लो, कर्नाटक में इधर देख लो, भीलवाड़ा में देख लो, लखनऊ में, MP में देख लो। लेकिन वहाँ सरकार बीजेपी का, वहाँ लंगड़ा प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन हिमाचल में रंगड़ा प्रोग्राम नहीं चला है वहाँ, लेकिन हिंदू संगठन इकट्ठा हो रहे हैं। तो हुड्डा के नाम पर जीतता है, तो हुड्डा नाम पर ना जी, हुड्डा मांगता, अरे हुड्डा हिसाब मांगे, हिसाब दे दो। इसका बीजेपी 10 साल का, अपना 894 का हिसाब दे देना, 894 करोड़ का। 16 तक वहाँ इसके दामाद के वो हैं पेट्रोल पंप, कितनी जमीन इसके हुड्डा के, हुड्डा दामाद के, और इनका बटे उस सारे कांग्रेस हैं बटे वो रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा उसने दे रखे सब में। कितना पंचकुला में कितने बड़े बड़े प्लॉट दे दिए, सारा नाश कर दिया हुड्डा ने देश का, इसका हरियाणा का। यार हुड्डा को तो जूते मारने चाहिए, बल्कि पानीपत में मारा था थप्पड़ छोरी ने, बहुत बढ़िया करता। हुड्डा ने तो फिर अपना नुमाइंदा खरखोदे में बैठा रहेगा, तो आई बार बना दे। आई बार गलती हो रही है ना, मैं तो इधर यहाँ साहब आके कहना रहा रिक्वेस्ट भाई, एक बार देख लो यार, दैया देता होती। और मैं तो भाई कोल्लू में पहले कोल्लू चल रहे थे दैया साहब, किसी की 10 पुली, किसी की 8 पुली, 4 पुली, तो 2 पुली आने का नंबर आया करता जोट में। तो भाई जोट में इसका नंबर ले दो, हाँ जमानत जब्त कर दो। ये कति खुट्टा बैठा है, 3 बार मैंने अपने गांव में तो बजाए जयवीर को, मत तुम्हारे ना तो मेरे गांव के पानी निकासी, ना पानी पीना, बिजलियाँ होती, कुछ आया नहीं। मत तू बोला मैंने 3 करोड़ रुपया दे दिया गांव में। अरे मैं 3 करोड़ दिया, किसने दिया? बोले प्रधान बैठा जोड़े, बोला इसने दिया, मैं तू खा गया, यो खा गया, किस 3 करोड़? 3 करोड़ में सीवर लाग जाते हैं गाँव में, पानी की निकासी नहीं हो रही हमारे गाँव में, सारा बुरा हाल हो रहा है। ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट सा होया है बीजेपी के, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है बीजेपी का। और मैं तो कहूँ सब इनकी कांग्रेस है, जमानत जब्त होनी चाहिए हर जगह सारे की। सतीश शेरी जी क्या कहना चाहोगे? मजमत ये कहना चाह रहा था, चुनाव है यहाँ, और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आराम से 30,000 वोटों से जीतेगा। हाँ, वो ये जीतेगा। अब के बाद लोगों ने मन बना लिया, क्योंकि यहाँ पे बाहरी प्रत्याशी हुड्डा डाल देता है, और हुड्डा को सब जानते हैं, हुड्डावाद में बहुत जातिवाद रहा है। और ये कहता था कभी तो पंजाबियों को दाता आरक्षण में पंजाबियों को पाकिस्तान भेज दो, इसका एक और सपोर्टर था सुखबीर फरमाना, और दीपेंद्र भी कहा करता। खट्टर के टाइम खट्टर मुख्यमंत्री जब इस पंजाब दाता आरक्षण में कहता है कि पंजाबियों को पाकिस्तान भेज दो जहाँ से आए थे। तो ये मतदाता बहुत सियाना है, और ये कैंडिडेट हमारे पास बाहर का होता था,
ये जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है बाहर का था, वो 3 बार यहाँ से पूरा डकार गया रुपया ना, ये 5 करोड़ का इसका जो बंदर उड़ार नाम पे फिर वोट दे दो कि ना यहाँ ना है, ये दतराना है। हाँ, ये मामला कुछ और ही है। यहाँ ये दतराना के गांव है, ये 8-10 गांव है यहाँ पे। यहाँ जोर मतलब ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीत के निकलती है। पवन के बारे में क्या कहोगे? पवन तो जी मत पूछो मत, पवन तो एक युवा लड़का है, यंग लड़का है, जज्बा है काम कराने का। और पवन तो पढ़ा लिखा स्नातक है, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। और हमारी पार्टी में ये पहले भी था, और ये पार्टी में समा गया है, हमारे जैसों को लेकर समा गया है। और सीएम साहब ने आशीर्वाद दे दिया था मेरे साथ। एक समीकरण भी बन रहा है, जो बन रहा है कांग्रेस ने अशोक तंवर के जूते मार के काटा पिटा उड़ा, और सेकेंडली शैलजा को गाड़ी दे रहे हैं, शैलजा को गाड़ी दे रहे हैं। अब वहाँ इन्होंने हिसार में पंचायत हो चुकी दलित समाज की सारे की, अब कांग्रेस को वोट नहीं देना, कांग्रेस को हराएंगे। यहाँ 128 अथीन में कांग्रेस का जो प्रत्याशी था भट्टा बन गया, वहाँ जय फिलिस्तीन और जय पाकिस्तान के नारे बोले गए। वहाँ 128 गांव इकट्ठे हो चुके हैं, बोले आपकी बार सबक सिखाओगे न। इसलिए बीजेपी देश की राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी को हम आगे लाएंगे।